कहाँ जा रही हो? छत पर जा रही हूँ कपड़े सुखाने। तुम रहने दो, मैं कपड़े सुखा दूंगा। तुम जाओ आराम करो, जाओ। आप क्या मेरी मदद करोगे? आज तक मेरी मदद करी जो अब करोगे? सुबह की बात ले लो। सुबह मैंने आपको कहा कि मेरे मासिक धर्म के दर्द की वजह से मैं आज काम नहीं कर पा रही हूँ। आप ना अब प्लीज मेरे लिए कप चाय की बना दो। तब आपने क्या कहा, भूल गए? वो तो मेरा दर्द समझना चाहिए, तो मेरा दर्द समझने के बजाय आपने मुझसे ये कहा कि खुद बना लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। ये कहते आप कमरे से बाहर चले गए। भूल गए क्या? आज मेरा बेटा क्या जोरों का गुलाम बन गया? और इसको तो देखो कैसे खुश होए जा रही है अपने पति से काम करवाने के लिए। अरे शर्म भी नहीं आती, पतियों से थोड़ी ना काम करवाया जाता है। इतना दर्द हो रहा था तब भी मैंने मेरे लिए चाय बनाई। और आपकी माँ से तो उम्मीद लगाना ही बेकार है। उनको कुछ काम करने के लिए बोलो तो बस यही कहते हैं। उनके पास तो उनका रटा रटाया फार्मूला है, तू अनोखी नहीं है जिसे दर्द होता है। अरे हमने भी इस दर्द में खूब काम किया है। हाँ। फिर मैंने दवाई खाई और हीटिंग पैड से सिकाई करके जब दर्द में थोड़ी राहत मिली ना, तब जाकर मैंने घर के सारे काम किए, खाना बनाया और कपड़े धोए। आप तो आदमी हो, छोड़ो। आपको इस दर्द का एहसास नहीं होगा क्योंकि आप एक आदमी हो। इस दर्द में हमें कितना काम करना पड़ता है ये हम ही जानते। आपको मेरी मदद करनी चाहिए, पर आप मदद तो छोड़ो, आप अपने लिए कपड़े खरीदने मॉल चले गए। बेबी उसी गलती से शर्मिंदा होकर ना मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वाह, बन गया तू जोरू का गुलाम। एक बात बता, इस हालत में तो तुझे अपनी बहन पर कभी तरस नहीं आया और आज अपनी बीवी पर तरस आ गया? अपनी बहन पूजा पर कभी तुमने दया नहीं दिखाई और अपनी बीवी पर? वाह, भूल गया क्या? उस हालत में भी तो अपनी बहन को कितना तंग किया करता था। अरे कभी उसे छोले भटूरे, कभी मटर पनीर, पता नहीं क्या क्या बनाने की फरमाइश करता था। भूल गया? और हाँ, जब मैं उसे बनाने के लिए मना करती थी तब तू मुंह फुलाकर बैठ जाता था, है ना? बेटा, जब तू अपनी बहन से नाराज होता था तब तेरी बहन तेरी शक्ल देखकर तुम्हारा मनपसंद हलवा बनाती थी। भूल गया? अरे तुम्हारी नाराजगी दूर करने का एक ही तो जरिया था, वो था हलवा। और वैसे एक बात बता, मॉल में जाकर ऐसा क्या हो गया जो तेरी सोच बदल गई? माँ, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कपड़े खरीदने मॉल गया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पीरियड पेन सिमुलेटर नाम की एक मशीन रखी हुई थी और बहुत सारे लोग उस मशीन पर बैठकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मासिक धर्म में एक औरत को कितना दर्द होता है और कितनी पीड़ा होती है। उन लोगों को देखकर मैं भी उस मशीन पर बैठ गया। माँ, तब मुझे एक औरत के दर्द का एहसास हुआ। माँ, जब मुझे उस दर्द का एहसास हुआ तो मुझे अपनी सोच पर बेहद पछतावा हुआ कि इस हालत में मैं अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी माँ से काम करवाता था जबकि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। और प्रिया, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद इस हालत में मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम घर के काम करो, उल्टा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। चलो, आज तुम्हें दर्द का एहसास हुआ, तब तुम्हें पता चला कि ये दर्द कितना असहनीय होता है। नहीं तो तुम हमारी पीड़ा कभी समझ नहीं पाते, है ना? फिर भी चलो, माफ किया आपको। चलो, भगवान जो करता है ना बिल्कुल सही करता है। आज आपके मॉल जाने पर एक मशीन की वजह से आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। और वो कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, है ना?